नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। दिन भर जबकि इधर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दिन भर वहां की गतिविधियों पर सबकी नज़र है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा नज़र अगर कहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों पर है। आज डॉक्टर इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी रांची पहुंचे और उसके बाद कुछ तस्वीर बदलने की उन्होंने कोशिश की। जो एक पक्षीय बातें हो रही थी रांची में, उसकी तस्वीर उन्होंने अपनी तरफ से हम कह सकते हैं बदलने की कोशिश ज़रूर की। इम्पॉर्टेंट बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किल अभी ये है कि वो इस मामले पे बहुत स्पष्ट रुख नहीं है उसका। ये अलग बात है कि पार्टी की तरफ से ये संकेत देने की कोशिश है कि टॉपल करने की कोशिश थी, यहाँ की सरकार को या कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी। ये पार्टी के लेवल पर ये बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उस पर बहुत प्रतिबद्ध तरीके से नहीं टिक कर रह पाएंगे, क्योंकि जो विधायक हैं उनकी बातों से कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि वो शायद इरफान अंसारी को बहुत ज़्यादा दोषी नहीं मानते। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि कांग्रेस के जो कुमार जयमंगल विधायक हैं, जिन्होंने 31 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी इरफान अंसारी पर और 2 अन्य विधायकों पर कि उन्होंने उन्हें ऑफ़र दिया था 10 करोड़ का, प्रत्येक विधायक 10 करोड़ को देने का और उन्हें मंत्री पद देने का। ये तमाम बातें जो उन्होंने अरगोड़ा थाना में दर्ज कराई थी एफआईआर, उसके जवाब में जो काउंटर एक शिकायत दर्ज कराई गई है, ये भी अरगोड़ा थाना में है, जिसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं और ये कहा गया है कि जो पैसे थे जो पकड़े गए हैं बंगाल में, इरफान की गाड़ी से जो पैसे पकड़े गए हैं वो दरअसल ट्राइबल डे पर साड़ियों की ख़रीद के लिए थे और वो उसको लेकर जा रहे थे और बंगाल पुलिस ने गलत तरीके से उन्हें गिरफ़्तार किया। और ये विधायकों ने एक्सप्लेनेशन दिया था, ये बातें बताई थी वहाँ पर कि ये साड़ी की ख़रीद के लिए हैं 48 लाख रुपए, लेकिन उसे पुलिस ने नहीं माना और फिर डिटेन किया उन्हें। जो इम्पॉर्टेंट है उसके बाद इस मुद्दे को राजनीतिक बना दिया गया। जो आरोप है वो हम कह सकते हैं वो यही कहता है कि उसके बाद इस मामले को ये बना दिया गया राजनीतिक मुद्दा और वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक ने स्टेटमेंट दे दिया और तमाम तरह की बात है। इसके बाद मामला 31 जुलाई में पहुँचता है, जहाँ पर कुमार जयमंगल एक एफआईआर दर्ज कराते हैं अरगोड़ा थाना में, जिसका जिक्र है इसमें, और ये कहा जाता है कि उन्हें जो कुमार जयमंगल ने अपनी एफआईआर में कहा है कि उन्हें प्रलोभन दिया गया और तरह की बातें की गई। आज जो शिकायत दर्ज कराई गई है, वो हम कह सकते हैं जो शिकायत दी गई है थाने में, उसमें ये बात आई है कि कुमार जयमंगल पहले ही हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं, चूँकि उनका वीडियो वायरल, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। और इस शिकायत के अनुसार ये भी बात है कि अनूप सिंह यानी कुमार जयमंगल वो मीडिया के सामने बता चुके हैं कि हेमंत विश्व शर्मा से उनके रिश्ते अच्छे हैं उनके पिताजी के समय से, तो इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ऐसे में फिर उनसे मिलाने की बात कहाँ आ गई, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये शिकायत पत्र ये कहता है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो है वो अनूप सिंह के द्वारा की गई है। इन्हें जो इरफान अंसारी और बाकी 2 एमएलए हैं उनको फंसाने के लिए, राजेश कच्छप और नमन विकसल कुंगारी, इन तीनों को फंसाने के लिए ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो की गई है वो अनूप सिंह के द्वारा की गई है। ये शिकायत दी गई है अरगोड़ा थाना में। इससे पहले ही आज सुबह ही जैसे ही फुरकान अंसारी रांची पहुँचे, उन्होंने 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो तमाम दलीलें रखी, वो तमाम पक्ष रखे और उनके निशाने पर अनूप सिंह थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें फुरकान अंसारी पुराने कांग्रेसी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और पार्टी जो अभी तक कम से कम एक
एक तरफा दिख रही थी, एक तरफ दिख रही थी, उसमें अब बिखराव के कुछ संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं, या पार्टी अब बहुत स्ट्रिक्ट कोई कार्रवाई करे तब अनुशासन बना रह सकता है। क्योंकि अगर पार्टी के अंदर ही पार्टी के एक नेता अपने एमएलए पर आरोप लगाते हैं, दूसरा एक पहला एमएलए जो है अपने 3 एमएलए पर आरोप लगाता है, तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत तो है नहीं। इस बीच और भी चर्चाएं हैं सत्ता के गलियारों में। एक चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोशिश होगी, या मुख्यमंत्री शायद मन बना रहे हैं इस बारे में। हालांकि ये अभी पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन कई तरह के नाम अभी से चर्चा में हैं। तो जो प्रदेश की सियासत है झारखंड की, वो बहुत कुछ बदल सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए कि जो इरफान अंसारी के पकड़े जाने के बाद जो तस्वीर बदली है, उसके बाद पार्टी किस दिशा में जाती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। और चूंकि अगर कांग्रेस की स्थिरता पर असर पड़ता है, तो सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस बदलाव को बहुत करीब से देखने की ज़रूरत है। इस तमाम मामले को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो सरकार क्या फ़ैसला लेती है, सरकार किस दिशा में चलती है, थाने में ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो शिकायत एफआईआर में तब्दील होती है या नहीं होती है, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें हैं वो सिर्फ कयास हैं या उसमें कुछ गंभीरता भी है, ये तमाम बातें, इन सब पर बाइस्कोप की नज़र रहेगी और हम हमेशा की तरह आपको ये तमाम चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।